चार्टेड की पाठशाला में आपका स्वागत है। जीएसटी अपडेट, इनकम टैक्स का अपडेट, आरओसी का अपडेट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जीएसटी की एक नई एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी भी 8 मई को आई है और ये रिफंड से रिलेटेड है। जीएसटी का जो रिफंड इशू होता है, रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड ये एक एडवाइजरी है, 8 मई को है। तो लेटेस्ट हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करोगे कि इसमें क्या एडवाइस में लिखा गया है, तो जीएसटीएन हैज़ बीन मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रिफंड फाइलिंग प्रोसेस अंडर द फ्लोइंग कैटेगरीज। जो हम रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसकी प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए गए हैं। वो कौन कौन से कैटेगरी हैं? एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस विद द पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट, SEZ डेवलपर विद द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय द सप्लायर ऑफ द डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर हम बात करते हैं इन्होंने क्या बोला है कि ये 3 कैटेगरी में क्या चेंजेस आया है, आगे इन्होंने लिखा है सेकंड पॉइंट में, आप देख रहे हैं इस वीडियो में। फॉर द अबर रिफंड कैटेगरीज द रिक्वायरमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक टैक्स पीरियड फ्रॉम एंड टू वाइल फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन हैज़ बीन रिमूव। मतलब जब रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वहाँ फ्रॉम और टू का पीरियड सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन आता है उसको रिमूव कर दिया गया है। द टैक्स पेयर कैन नाउ द डायरेक्टली प्रोसीड विद द सेलेक्टिंग द रिफंड कैटेगरी एज एंड अबव, क्लिक ऑन द क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन। उसके बोलते हैं थर्ड पॉइंट में, टैक्स पेयर मस्ट इंश्योर दैट ऑल द रिटर्न GST 13V टू टिल द डेट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन आर फाइल। मतलब जो भी आप जिस पीरियड के लिए, जिस साल के लिए आप रिफंड एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, उसकी GST 1 और 3 भी सभी फाइल हो गई हो टिल डेट तक। उसके बाद कहते हैं कि फोर्थ पॉइंट में, द सेड रिफंड कैटेगरीज आर चेंज फ्रॉम टैक्स पीरियड बेस्ड लाइन टू इनवॉइस बेस्ड लाइन फाइलिंग। द टैक्स पेयर कैन अपलोड द एलिजिबल इनवॉइस एंड क्लेम द रिफंड इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो ये चेंजेस आ गया है टैक्स पीरियड बेस्ड फाइलिंग से इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग तक। उसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट का आप दे सकते हो स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4 हो गया, SEZ सप्लाई का और डीम्ड एक्सपोर्ट का स्टेटमेंट। तो इसमें इनवॉइस वाइस आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। लास्ट में लिखते हैं, द इनवॉइस वंस अपलोडेड विद द रिफंड एप्लीकेशन विल बी लॉक फॉर एनी फर्दर अमेंडमेंट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रिफंड क्लेम। द सेड इनवॉइस विल बी अनलॉक्ड ओनली द रिफंड एप्लीकेशन विड्रॉ एंड डेफिशिएंसी मेमो इशूड। कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखो बहुत ये केयरफुली, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जब आप को अच्छे से बिल्कुल कंसिडर करते हैं कि भाई ये इनवॉइस है, इनको अपलोड करना है, ये फाइल करना है। ध्यान रखो, एक बार आपने सबमिट का दबा दिया, फिर ये आपको चेंजेस कुछ नहीं करने देगा। और फिर बाद में आपका जो अगर कोई रिफंड का कुछ रह गया इनवॉइस, तो रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे बाद में। तो केयरफुली इसको आपको फाइल करना है और ध्यान रखना है रिफंड प्रोसेस कराते टाइम पर। तो रिफंड के एप्लीकेशन से ये रिलेटेड एक अपडेट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना।